काय होईल, तिच्यावर काय कारवाई होऊ शकते, कारण तिने फर्जी सर्टिफिकेट दिल्याचं जवळपास एक संशय आहे. मग डिसेबल, फिजिकली डिसेबल आणि पुन्हा ओबीसीचं क्रिमिलियरचं, हे दोन्ही गोष्टी मग एका अर्थाने कानून को अपनी तरफ से मोड़ लेना, इस टाइप का ये मतलब फर्जीवाड़ा लगता है. तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? मैं दो चीजें बोलता हूँ आपको. ये इतना बड़ा इशू बन गया है, इतना बड़ा पहाड़ बन गया है क्योंकि प्रोबेशनर ने ये किया है. आमतौर पर प्रोबेशनर नेहमी असा करत नाही. ज्युनियर आहे, आताच सर्व्हिस जॉईन केला आहे, त्यांना एवढं धाडस नाही, एवढी माहिती नाही गाडीमध्ये दिवा पाहिजे वगैरे वगैरे, तर ते तसा हे सगळा धंदा ते करत नाही कधी. म्हणून हे जरा एक विचित्र गोष्ट आहे. पण असा समजू नये कि आईएएस में ऑनेस्ट ईमानदार लोग हैं, आईएएस में भी बदमाश लोग हैं, आईएएस भी करप्ट सर्विस है. ये नहीं कह सकते कि बाकी सब सर्विसेज में करप्शन है, सिर्फ आईएएस का आदमी करप्ट नहीं है. बहुत करप्ट है. वो डिपार्टमेंट के ऊपर बैठता है, डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, सब करप्शन उसके सामने चलता है, वो रोकता नहीं है. सो आईएएस इज ऑल्सो करप्ट. लोग बोल रहे हैं ना कि ये लेडी ने इस तरह कैसे किया, अरे आईएएस के लेडी, अरे आईएएस करप्ट है, प्रोबेशनर होके उसने ऐसे किया, ये जरा विचित्र बात है. एक दूसरा, जो आपने सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए, इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए था. ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इट कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ फॉर्जरी. इसको फॉर्जरी बोलते हैं आईपीसी में. ये बहुत हेवी सेक्शन है, इट्स अ सीरियस ऑफेंस. सो इमीडिएटली एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड. ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हम इंक्वायरी करेंगे, घर से इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, काही जरूरत नहीं. कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है. तुम्ही एफआईआर द्या, एफआईआर देने के बाद प्राथमिक चौकशी के बाद एफआईआर दिया जाता है. प्राथमिक चौकशी म्हणजे काय कि भाई ऑफेंस हुआ है, बस. एफआईआर रजिस्टर करने के बाद डिटेल चौकशी होती है. तो ये लोग तो एफआईआर ही नहीं रजिस्टर कर रहे हैं. इसी ट्रांसफर पे निभा रहे नहीं. हाँ, ट्रांसफर क्या है, कुछ नहीं है. सस्पेंशन क्या है, कुछ नहीं है. 10 दिन के बाद वो फिर रीइंस्टेट हो जाएंगे. दैट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. फॉर्जरी क्रिमिनल ऑफेंस है. तो इस लेडी पर ये सेक्शन क्यों नहीं लगाया जा रहा, एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हो रही? करेक्ट प्रोसीजर इज एफआईआर रजिस्टर करो इमीडिएटली, अरेस्ट करो और बेल पर छोड़ सकते हो आप, वो बात अलग है. बट आप एफआईआर ही नहीं डाल रहे, इसका ये मतलब है कि आप सेक्शन में इधर उधर गड़बड़ करना चाहते हैं, उसको फौजरी से बचाना चाहते हैं. नहीं तो डिले का दूसरा कुछ कारण हो नहीं सकता. तीसरा पॉइंट, कल मालूम पड़ा, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन ऐसे लोग कह रहे थे कि फादर ने तहसीलदार, लड़की के फादर ने कुछ धमकी दिया है तहसीलदार को. दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस. कलेक्टर की रिपोर्ट में है सर, उसके व्हाट्सएप सबसे. अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं. वो तो साफ बात बनती है, यू मस्ट रिकॉर्ड द एफआईआर इमीडिएटली अगेंस्ट द फादर. कंसर्न तहसीलदार ने कलेक्टर के पास ऑफिशियल कंप्लेंट की. जब ऐसा आपके पास सबूत आता है, विटनेस ऐसा बोल रहा है, तो एफआईआर तो इमीडिएटली रजिस्टर करना चाहिए. ये तो यहाँ का पुलिस कमिश्नर ही यूजलेस है. वो पोर्श केस में क्या हुआ, मैं उसके अंदर फिर नहीं जाना चाहता. एब्सोल्युटली यूजलेस. ये बदनाम करते हैं सर्विस में. दूसरा केस, अभी उसकी माँ का एक वीडियो सामने आया है, वो पिस्तौल से धमकाती है किसानों को उधर मुलसी में. 1 साल का पुराना वीडियो है, लेकिन कुछ जमीन उन्होंने उधर जाके खरीद ली 25 एकड़. वो उधर ताबेमारी करने के लिए गई, तो उधर उन्होंने वो सामने वाले किसान को धमकाया है पिस्तौल से. अभी तक केस रजिस्टर नहीं हुआ. उसका नहीं मालूम मुझे. आज उसका वीडियो वायरल हुआ. वो और भी मतलब ये पूरे फैमिली ऐसा लगता है. फैमिली ऐसा लगता है, क्यों इस तरह की फैमिलीज क्यों पैदा होती हैं इस देश में? क्योंकि जो सरकारी नौकर हैं, कलेक्टर्स और पुलिस कमिश्नर और एसपी डिस्ट्रिक्ट के, वो अपना काम नहीं करते. ये कमिश्नर को हटाओ, मैं कब से कह रहा हूँ, दूसरा आदमी को लाओ, सब 2 दिन में ठीक करके रख देगा. मतलब इसको बचाया जा रहा है सिस्टम से, पूरे फैमिली को, खेड़कर फैमिली को. हाँ, एफआईआर जब रजिस्टर नहीं होता तो बचाया जा रहा है, और क्या होगा. कोई कारण यूपीसी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लेना चाहिए इस पूरे मामले में? इस सेंट्रल गवर्नमेंट
कोई कारण यूपीसी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लेना चाहिए इस पूरे मामले में? इस सेंट्रल गव्हर्नमेंट IAS को प्रोटेक्शन मिळती आहे. म्हणजे IAS ऑफिसरला तुम्ही सस्पेंड करू शकत नाही आणि मेजर पेनल्टी शिक्षा आप नहीं दे सकते, म्हणजे डिसमिसल, रिडक्शन इन रँक वगैरे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परवानगी शिवाय तुम्ही हे सिरियस त्यांची विरुद्ध कारवाई करू शकत नाही. पण FIR रजिस्टर करण्यात काही हरकत नाही, केलंच पाहिजे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट कुठलीही गव्हर्नमेंटची परमिशन लागत नाही. FIR इज जस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑफेंस. तुम्ही पनिशमेंट तो देत नहीं, तो उसको जो अब कह रहे हैं कि नहीं IAS में प्रोसीजर रहता है, स्पेशल प्रोटेक्शन है वगैरह. पुणे के ट्रैफिक पुलिस क्या करे, उधर घर पे सामने जाके नोटिस चिपकाने की कोशिश करे, वो नहीं एक्सेप्ट करे, वो अंदर ही नहीं आने दे रहे. तो कल का वो पूरा ड्रामा आपने देखा होगा. मतलब चल क्या रहा है? नहीं, वो नहीं मालूम है. दो घंटे पुलिस बेल बजा रही, वो खोल नहीं रहे. उसकी माँ बाहर आके मीडिया को धमका रही, पुलिस को धमका रही. वो पूरा पूरा मतलब ये देश की हालत क्या है इससे मालूम पड़ता है. ये सिर्फ एक प्रोफेशनल का कॉन्डक्ट का सवाल नहीं है. ये देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से गवर्नेंस चल रहा है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, इससे साफ मालूम पड़ जाता है. किसी का कंट्रोल नहीं. कंट्रोल इन लोगों का गरीब लोगों पर है, जो बेसहारे हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कांटेक्ट नहीं है, उनको कानून दिखाया जाता है. ये पुलिस डिपार्टमेंट ने इतना गंदा काम किया ये पॉश एक्सीडेंट के बारे में, तब भी आप पुलिस कमिश्नर को हटा नहीं रहे, क्योंकि ये सब इले मिले हैं. मतलब आगे जाके छूट जाएगा वो. नहीं, उसको तो हटा में ट्रांसफर ही नहीं कर रहे. हम तो ट्रांसफर की मांगनी की थी कि अब याला हटवा, और फिर चौकसी भी ठीक से होगी ना, तो उसको हटाने को ही तैयार नहीं है. तो इट्स नॉट ओनली, सिर्फ अधिकारी का कसूर नहीं है, उसका तो है ही है. प्राथमिक दोष त्यांचाच आहे, क्योंकि त्यांच्याजवळ अधिकार आहे, ते वापरत नाही, घाबरतात. पण ये मिल गए हैं पॉलिटिशियंस के साथ. अब ये ताकत को हराना मुश्किल बन जाता है ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए. जब पॉलिटिशियन और अधिकारी एक हो जाते हैं तो फिर कौन सी ताकत आके न्याय देगी. तो आगे जाके इस केस को मतलब कैसे सुलझाना है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना चाहिए. PMA ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया कि अहवाल मंगाया इसका पूरा. ये आप दे दीजिए एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को, वो ऑर्डर देंगे. मैंने दे दिया एप्लीकेशन, आप भी दे दीजिए. और मीडिया ये सवाल को जगा के रखिए. यही सबसे अच्छा है. ओके, थैंक यू.